एक बार की बात है। एक राजा था जिसने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाएगा। लेकिन एक दिन एक सांप शाही रसोई में घुस आया और उसने खीर वाले दूध में अपना मुंह डालकर उसे जहर दे दिया। उस दिन जिस किसी अंधे ने वह खीर खाई वह मर गया। जब राजा को यह बात पता चली तो वह यह सोचकर बहुत दुखी हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। परेशान होकर राजा ने अपना राज छोड़ दिया और जंगल में चले गए ताकि अपना शेष जीवन भगवान को समर्पित कर सके, ताकि उन्हें इस पाप के लिए क्षमा मिल सके। वन जाते समय रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल, यह गांव में सामुदायिक जीवन का केंद्र होता है, पर बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई धर्मपरायण परिवार है ताकि वह उनके घर रात बिता सके। वहां बैठे लोगों ने उसे बताया कि यहाँ एक घर है जहाँ भाई बहन रहते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं। राजा उनके घर गया और उनसे रात वहीं बिताने की अनुमति मांगी। उन दोनों ने उसे अनुमति दे दी और राजा रात भर उनके घर पर रुका। सुबह जब राजा उठे तो देखा कि लड़की पूजा पर बैठी थी। लड़की की दिनचर्या थी कि वह सुबह होने से पहले पूजा से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती। लेकिन उस दिन लड़की काफ़ी देर तक पूजा में बैठी रही। जब लड़की जागी तो उसके भाई ने कहा, बहन तुम इतनी देर से जागी हो, उसके घर एक यात्री आया है और उसे नाश्ता करके जाना है। लड़की ने उत्तर दिया, भैया ऊपर एक जटिल मामला था। धर्मराज को एक जटिल परिस्थिति पर निर्णय लेना था और मैं उस निर्णय को सुनने के लिए रुकी थी, इसलिए मैं काफ़ी देर तक ध्यान करती रही। भाई ने पूछा, क्या बात है? लड़की ने उत्तर दिया, एक राज का राजा अंधे लोगों को खीर खिलाता था, लेकिन एक दिन जहरीली खीर खाने से 100 अंधे लोग मर गए क्योंकि एक सांप ने रसोई में घुसकर उस खीर में जहर मिला दिया था। अब धर्मराज को समझ में नहीं आ रहा है कि अब अंधे लोगों की मौत का पाप राजा पर लगाया जाए या सांप पर, या फिर उस रसोइये पर जिसने दूध को बिना ढके छोड़ दिया। राजा भी सुन रहा था। अपनी बात सुनकर राजा को उस बात का परिणाम जानने की उत्सुकता हुई, इसलिए उसने लड़की से पूछा, फिर क्या निर्णय हुआ? लड़की ने बताया कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह सुनकर राजा ने पूछा, क्या मैं एक रात और तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? दोनों भाई बहन खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गए। राजा अगले दिन के लिए रुक गए, लेकिन चौपाल में बैठे लोग उस व्यक्ति के बारे में बात करने लगे जो कल हमारे गांव में एक रात रुकने आया था। उन्होंने कहा, क्या होगा अगर रात गुजारने के बाद वह अजनबी आदमी नहीं गया? क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस आदमी की नीयत खराब हो गई थी, इसलिए ही वह उस खूबसूरत और जवान लड़की के घर पर ही रहे, वरना वह लड़की को लेकर भाग जाएगा। सारा दिन भाई बहन और एक अजीब आदमी की बातें होती रही जो एक रात बीत जाने के बाद भी नहीं गया। चौपाल में सारा दिन राजा की आलोचना होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान के लिए बैठी और अपनी दिनचर्या के अनुसार उठी तो राजा ने पूछा, बेटी अंधे लोगों की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार ठहराया गया था? लड़की ने जवाब दिया, वह पाप हमारे गांव की चौपाल में बैठे लोगों ने ले लिया। दोस्तों, दूसरों की निंदा करने वाला हमेशा दूसरों की पापों को अपने सिर पर ढोता है और दूसरों को किए पापों का फल भी खुद ही भुगतता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की निंदा से बचना चाहिए।